हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल को। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे अपने लिंक्स कनेक्ट कर लिए थे। अब आज इसके आगे देखते हैं। देखिए, जो लोग डाउनलोड करके बनाना चाहते हैं वो लोग सेम चीज़ को डाउनलोड करके भी कनेक्ट कर लीजिएगा, यही फाइल्स। और नहीं तो अभी इससे काम करिए, मैं आगे उसको भी करा दूंगा। बाकी सेम होगा, आपको कोई भी इफेक्ट चेंजेस नहीं दिखेंगे, क्योंकि बस ये ऑनलाइन रखी हुई फाइल है और वो ऑफलाइन रखी हुई फाइल होगी। ठीक है, सेम नाम से आपके पास फाइल डाउनलोड हुई होगी, उसको आप जाके कनेक्ट कर सकते हैं। बस उस फाइल को इस प्रोजेक्ट के अंदर ले आना होगा। आज से मैं आपको कुछ प्रॉपर पहले एक दो और बेसिक चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग इसको प्रॉपर कंटिन्यू करेंगे और एक एक चीज़ बनाएंगे। तो पहली चीज़ देखो, क्या होता है कि जब हम बूट स्ट्रैप को यूज करते हैं तो बूट स्ट्रैप कोई स्पेशल चीज़ तो है नहीं। बूट स्ट्रैप है तो सिंपल एक हमारा फ्रेमवर्क ही, किसका, CSS का। और जो भी कोड आप यहाँ पे यूज करते हो अपने HTML टैग के अंदर, यहाँ से वो सारे के सारे आपके कहीं ना कहीं पहले से किसी ने लिख के रख दिया है, इसलिए आपको बस उसका यूज करने आना चाहिए। इतना आपके लिए सफिशिएंट है। बट बहुत सी चीजें ऐसी होंगी कि आपकी रिक्वायरमेंट और पहले की लिखी हुई रिक्वायरमेंट से मैच ही नहीं करेगी, है ना। जो आप चाहते हो वो पहले की लिखी हुई चीजों से मैच नहीं करेगी। तब आप क्या करेंगे, तब आपको वहां पे आपके मैनुअल CSS भी लिखने होंगे। ऐसे केसेस में जब भी आप बूटस्ट्रैप पे प्रोजेक्ट बनाएंगे, अगर आपने बूटस्ट्रैप की ऑनलाइन फाइल्स कनेक्ट की हैं तो इस तरीके से लिंक से कनेक्ट कर लेंगे। और अगर आपने ऑफलाइन प्रोजेक्ट डाउनलोड करके कनेक्ट करना है तो आप यहाँ पे पहले आ जाएंगे, एक न्यू फोल्डर बनाएंगे CSS का, या फिर इससे भी पहले एक कॉमन फोल्डर बना लिया जाता है। आपको याद हो अगर HTML की क्लासेस, तो एसेट्स करके हम लोग एक फोल्डर बनाते थे जिसमें अपने सारे एसेट्स रखेंगे। एसेट्स का क्या मतलब होता है, CSS हो गया, इमेजेज हो गई, जावा स्क्रिप्ट हो गए, वो सारे। और इसके अंदर हमने क्या किया, एक और CSS का फोल्डर बनाया और इसके अंदर एक और फोल्डर बनाया JS का, है ना। कुछ इस तरीके से आप लोग भी फोल्डर स्ट्रक्चर्स बना लीजिएगा और CSS की फाइल CSS में, JS की फाइल JS में, ये वाली फाइल JS में डाल देंगे। देन इन फाइल्स को कनेक्ट करना आपको आता है और आपका ऑफलाइन भी ये चलने लगेगा। अभी विदाउट इंटरनेट आपका प्रोजेक्ट अगर आपने ये लिंक के थ्रू कनेक्ट किया है तो इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलेंगे। फिलहाल अब हमारे पास एक CSS का फोल्डर है और इसके अंदर आप अपनी मैनुअल CSS भी रख सकते हैं। कैसे, लाइक हमने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, एक फाइल क्रिएट कर ली, style.css। ओके, ये हमारी नॉर्मल CSS फाइल है जो हमारी खुद की है, और जो हमने फ्रेमवर्क यूज किया है वो ऑलरेडी यहाँ से आ रहा है, या फिर आप अगर ऑफलाइन रखे होंगे तो वो भी यहीं पे रखा हुआ एक ही फाइल होगी तो वो भी यहीं पे आप रख सकते हैं। और अपनी जो ये वाली फाइल है ना, इसको कनेक्ट कहाँ पे करना है, इसको कनेक्ट करना है अपनी बूटस्ट्रैप वाली CSS के नीचे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपने बूटस्ट्रैप की फाइल रखी है उसके नीचे अपनी वाली फाइल को रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में कंपाइलर ऊपर से आते हैं देन नीचे वाली फाइल्स को रीड करते हैं, तो आपके लिए ओवरराइट करना इस फाइल के डेटा को आसान रहेगा। ओवरराइट का क्या मतलब होता है कि लाइक अभी आपको ये रेड और ये ग्रीन है, नॉर्मल तो टेक्स्ट डेंजर हमने यूज किया, नहीं BG डेंजर यूज किया तो ये वाला रेड आ रहा है। बट आपके केसेस में कभी कभी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आ सकती हैं कि नहीं, ये जो आप रेड दिए हो ना ये थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है, इसको रेड तो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, हल्का हो सकता है, थोड़ा सा और ज्यादा डार्क हो सकता है। तो ये बूटस्ट्रैप में नहीं बना होगा कि किसी ने आपसे कोई स्पेशल रेड मांग लिया, तो नॉर्मल रेड आपको ऐसा मिलेगा। लेकिन
आपकी रिक्वायरमेंट, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बहुत सारी हो सकती है, नहीं ये वाला रेट मुझे नहीं पसंद है, मुझे कुछ और अच्छा सा रेट बना के दो या और खराब सा रेट बना के दो, कुछ भी दो। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो अब बूट स्ट्रैप नहीं पूरी कर पाएगा, आपको मैनुअल सीएसएस लिखनी ही पड़ेगी। बूट स्ट्रैप आपको एक मोटे मोटे जो बेसिक वर्क हैं उसके लिए तो चीजें प्रोवाइड कर देता है, बट बहुत सारे कस्टमाइजेशन वो आप बूट स्ट्रैप के थ्रू नहीं कर सकते हैं। तो आपको बूट स्ट्रैप की चीजों को ओवरराइड भी करना पड़ सकता है। ओवरराइडिंग मैं आपको ऑलरेडी बताया हूं कि ओवरराइडिंग क्या होता है कि ऑलरेडी ये एक रेड है कोई कलर और इसको मुझे ओवरराइड करके येलो करना है, तो हमने बोला था कि आप आओगे इसके आगे और अपनी एक और क्लास लेके उसको नीचे जाके डिफाइन कर देंगे तो ओवरराइड हो जाएगा, है ना। तो वही सेम चीज है कि पहले से यहाँ पे ये वाला रेड है बट मुझे किसी और टाइप का रेड चाहिए, तो हम यहाँ से अपनी खुद का भी रेड लगा सकते हैं। अब वो कैसे लगाएंगे, वो लगाने के लिए पहले तो अपनी इस वाली फाइल को कनेक्ट करना पड़ेगा, और ये फाइल कनेक्ट कहाँ होगी, जो आपकी बूट स्ट्रैप की सीएसएस है उसके नीचे करिएगा, उसके नीचे करेंगे तो ही ओवरराइडिंग इजीली हो पाएगी। ऊपर रखेंगे तो हो जाएगा लेकिन टफ होगा, नीचे रख देंगे तो काफी चीजें इजीली आप ओवरराइड कर पाएंगे। तो अब हमने यहाँ पे लिंक लगा दिया और assets css style.css, ओके। अब हमारी ये वाली भी फाइल कनेक्टेड है हमारे प्रोजेक्ट के साथ, और अगर मुझे यहाँ पे अपना सेल्फ येलो या थोड़ा सा डिफरेंट रेड बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, बीटी। अब बीटी क्या है, हमारा खुद का है बीटी डैश रेड, यानी कि मुझे अगर अपना रेड यूज करना हुआ तो हमने डायरेक्ट बनाया bt.red। ये बूट स्ट्रैप पे नहीं है, आप इसको देखोगे तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आपने लिख दिया तो bt.red बूट स्ट्रैप में होता ही नहीं है। तो अगर हमने खुद का bt.red यहाँ पे लिखा है तो आपको यहाँ पे आके अपना bt.red डिफाइन करना पड़ेगा, और इस पे बैकग्राउंड कलर कायदे से ये जो भी है ब्राउन, इसको हम कुछ और कर लेते हैं। बहुत सारे टाइप के रेड आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, डिफरेंट रेड्स आप यूज कर सकते हैं। लाइक ऐसा कुछ अगर लगाना है तो हमने ये कर दिया, और अब आप अगर यहाँ पे आएंगे, देखो अभी ये हो नहीं रहा है ना। तो एक चीज आप देख लेना कि हो सकता है इंपॉर्टेंट से हो जाए, और नहीं भी होगा तो हम लोग देखेंगे कि कनेक्टिविटी हो रही है कि नहीं। फिलहाल ये ऑलरेडी इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर आप इसके बैकग्राउंड सीएसएस की बात मैं करूं, ये वाली सीएसएस फाइल में ओपन अगर कराऊं आपको, ये मिनिमाइज्ड है तो ध्यान रखिएगा रीडेबल नहीं होगा, बट मैं कोशिश करता हूं कि आपको दिखा सकूं। रीडेबल नहीं होगा, है ना, ये आप इजीली रीड नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी मैं आपके लिए कोशिश करता हूं कि आपको मैं कुछ दिखा सकूं। बीजी डेंजर ग्रेडियंट की तो यहाँ जरूरत ही नहीं है, हटा दो इसको। बीजी डेंजर में कलर पड़ा हुआ होगा, है ना। आप देखो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो बीजी डेंजर का बैकग्राउंड कलर आरजीबी में कुछ ये दिया हुआ और इसके साथ इंपॉर्टेंट लगा हुआ है। अब अपने आप को रिलेट कीजिएगा, जब हमने वो चीजें पढ़ी थी क्या, सीएसएस, वहां पे मैंने आपको बताया था कि किसी इंपॉर्टेंट को भी ओवरराइड करना है तो आप कैसे करेंगे, है ना। किसी इंपॉर्टेंट को हर जगह यहाँ पे ऑलरेडी इंपॉर्टेंट लगा हुआ है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरराइडिंग टफ हो जाएगी ना। नॉर्मली ये ओवरराइड नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पे सीएसएस में इंपॉर्टेंट लगा हुआ है। अब इस इंपॉर्टेंट को भी अगर आपको ओवरराइड करना है तो आपने सीएसएस में देखा ही था कि आप फिर से इंपॉर्टेंट यूज कर लो और आपका इफेक्ट आ जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी अब
बहुत से लोग होंगे ना जो खुद का CSS यहाँ पे बूटस्ट्रैप की CSS यहाँ पे डाउनलोड करके रख देंगे और जाएंगे उस फाइल में चेंज करने लगेंगे। तो देखो, उस फाइल में जाके चेंज आप मत करना, कभी भी चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नॉर्मली नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आपका प्रोजेक्ट कोई थर्ड पर्सन भी यूज करेगा तो वो तो ये सोच के चलेगा ना कि बूटस्ट्रैप की तो ये चीजें होती हैं, उसके अलावा उसमें तो मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि नॉर्मली एक डेवलपमेंट का जो तरीका ये है कि बूटस्ट्रैप के CSS को कोई भी टच नहीं करता है, तो वो आपसे भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने भी अगर काम किया है तो बूटस्ट्रैप की फाइल में कोई चेंज नहीं किया होगा। तो बूटस्ट्रैप में जो है आप उसे एज इट इज रहने देंगे। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप अपनी ही CSS से करने की कोशिश करेंगे, बट एक्सेप्शन भाई, बहुत आपने कोशिश कर लिया फिर भी यहाँ से नहीं हो रहा है, तो आप चाहें तो अगर अपनी बूटस्ट्रैप की फाइल से भी चेंज कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने अपनी बूटस्ट्रैप की फाइल में चेंज कर दिया और बाद में ये वाला लिंक लगा दिया, अपना डिलीट कर दिया, तो उम्मीद मत करिएगा कि प्रोजेक्ट आपका अब सही रहेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऑनलाइन है, यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, केवल आप अपने लोकल बूटस्ट्रैप में चेंज कर पाएंगे। तो अगर इन केस आपकी यहाँ पे बूटस्ट्रैप की फाइल डिफॉल्ट होती है, डिलीट हो जाती है, तो आप उसे दोबारा से जब डालेंगे तो आपके चेंजेज बेकार हो चुके होंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए बोला जाता है कि बूटस्ट्रैप को आप डिस्टर्ब मत करो, जो बूटस्ट्रैप में है वो एज इट इज रहने दीजिए। आप अपनी खुद की CSS के थ्रू इसको ओवरराइड करके अपना सारा काम कर सकते हैं और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मिनिमाइज्ड CSS है तो ये रीडेबल नहीं है, बट आप फिल्टर करोगे तो सब कुछ लिखा होता है ना। चलिए इसको बंद कर देते हैं, ये वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। तो ये चीजें हो गई। यहाँ से जैसे ही मैंने इम्पोर्टेंट हटाया और ये इफेक्ट भी हट गया। अब किसी को ये वाला रेड चाहिए तो ये बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी नहीं है, आपको खुद का डालना ही पड़ेगा, है ना। तो कुछ ऐसे ही काम होना है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा बूटस्ट्रैप का आपको रेफरेंस लेते चलूं, क्योंकि बूटस्ट्रैप पढ़ाने से नहीं आ सकता है, ढूंढने से आ सकता है, क्योंकि आप इसको रट नहीं सकते हो कभी भी हमेशा। ये इट्स इम्पॉसिबल कि आप इसको रट के और काम कर के लेके चले जाओ, काम नहीं होगा रटने के बाद, ठीक है ना। तो ये रट के नहीं हो सकता है, प्रैक्टिस से हो सकता है, समझ के हो सकता है। और आई थिंक आप लोगों ने इसके बहुत सारी चीजें तो आपने ऑलरेडी देख ली होगी। डॉक्यूमेंटेशन हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया। एक बार मैं देख ले रहा हूँ कि कुछ छूटता तो नहीं है, छूटता तो नहीं है। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस चीज को आगे। एग्जाम्पल्स तो ठीक है, ये सब तो जब हमें बेसिक आ जाएगा उसके बाद हम लोग इन चीज़ों को बना लेंगे। थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन, ये इंस्टॉलेशन वगैरह तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इसके आप अब एक्सपर्ट हो चुके होंगे उम्मीद करता हूँ। चलो, यहाँ कंटेनर से हम लोग कुछ काम शुरू कर सकते हैं। नॉर्मली हमने कंटेनर के लिए आपको कुछ चीज़ें बताई भी थी कि दो चीज़ें होती हैं, कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड, ठीक है। कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड होता है। इन चीज़ों को मैं आपको शायद ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट फिर से एक बार रिकॉल कराता हूँ और फिर वहीं से आगे कंटिन्यू करते चलेंगे, ठीक है।
अब इसको रख देते हैं यहाँ पे, आते हैं एक और डिव लेते हैं, एक और डिव लेते हैं, क्या हो रहा है, अच्छा एक हमने यहाँ पे कंटेनर बनाया। अब ये कंटेनर का इफेक्ट आप देखेंगे कैसे, मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख देता हूँ ताकि आपको दिखाई भी दे। तो आप देखिए हमारा ये जो टेक्स्ट है यहाँ से शुरू हुआ है, और इसको और अच्छे से देखने के लिए आप यहाँ पे अपना क्या लगा सकते हैं, बीजी। कौन सा बीजी, सक्सेस लगा दे, डेंजर लगा दे, हम इन्फो लगा देते हैं। बीजी की मैंने प्रॉपर्टीज आपको दिखाई थी, तो बीजी इन्फो हमने यूज किया, तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, ये हमारा बीजी हुआ। ये कंटेनर है, जब हम नॉर्मल कंटेनर यूज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली दोनों तरफ से मार्जिन छोड़ देता है और एक फिक्स विड्थ पे काम करता है, और ये रिस्पॉन्सिव भी होते हैं। जितनी स्क्रीन छोटी होगी उस हिसाब से ये देखो अरेंज हो जाएगा अपने आप ही, है ना। तो आप जब कंटेनर यूज करेंगे, सेंटर्ड में कोई वेबसाइट बनानी है तो आप कंटेनर यूज करेंगे, और अगर आप कंटेनर फ्लूइड यूज कर रहे हैं यहाँ से, ये जो दूसरा वाला था ये वाला, तो ये क्या करेगा, फुल विड्थ देगा। आपको मैं ये भी करके दिखा देता हूँ एक बार, div, और यहाँ पे क्लास ले लेते हैं, देन इसका भी एक बीजी कलर लेना पड़ेगा, बीजी डॉट, अभी ये वाला कलर कहीं नहीं है, क्या कुछ गलत लिखा हूँ, कंटेनर फ्लो, ठीक है, वो टेक्स्ट नहीं था ना, तो बिना टेक्स्ट के हाइट नहीं आता, तो हाइट पे आपको दिखेगा ही नहीं। तो आपने देखा कि जब आपने फ्लूइड यूज किया तो ये 100% विड्थ में आया, एक कंटेनर बना, लेकिन ये 100% का बना। बट अगर आपने नॉर्मल कंटेनर यूज किया तो इस तरीके से बना। और ये दोनों आप एक दूसरे के इंटरनल में भी यूज कर सकते हैं, कि आपको अगर एक कंटेनर फ्लूइड के अंदर कोई कंटेनर रखना है तो इज इट पॉसिबल, आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मेन कंटेनर फ्लूइड के अंदर हमने एक कंटेनर रख दिया है, और ऐसा ही आप सेम काम कर सकते हैं कंटेनर के अंदर भी आप कंटेनर फ्लूइड को रख सकते हैं। ऐसी रिक्वायरमेंट्स कम आती हैं, बट अगर आती हैं तो आप उसको डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे कंटेंट नहीं है इसलिए दिख नहीं रहा था, तो कंटेंट डाल देते हैं, तो डेफिनेटली आप देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है। तो आप इस तरीके से इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, एक कंटेनर के अंदर दूसरा कंटेनर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, उम्मीद करता हूँ ये सब चीजें आपने समझ ली होगी, और ये उन वीडियोज में भी थे, है ना, जो हमने आपको ओरिएशंस पे जाके बोला था कि आप स्टडी कर लेना थोड़ा सा। यहाँ से कंप्लीट बूटस्ट्रैप, आपको यहाँ पे बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी, आप इसकी अगर भूलते हैं तो देख लेना यहाँ से, और मैं देखता हूँ आप लोगों को एक्सेस वगैरह भी दिला दूंगा, तो आप सारे वीडियोज भी देख सकते हो। चलिए आगे की बात करें, अगर हम कि अब हमें कंटेनर के अंदर और क्या करना होता है। देखो बेसिक्स से चलते हैं ना, जब हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो सबसे पहले तो ये हम डिसाइड करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे होगा।
जैसे ये प्रोजेक्ट जो बना है ये कंटेनर फ्लूट पे बना हुआ है, फुल स्क्रीन पे चल रहा है ना। और अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो ये कंटेनर पे बना हुआ है, क्योंकि इधर से भी ऑटो मार्जिन छूट रही है, इधर से भी थोड़ी सी मार्जिन छूट रही है। आपको हेडर में अच्छे से समझ में आएगा, हमारा लोगो यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो ये कंटेनर फ्लोट पे चल रहा है और ये वेबसाइट कंप्लीटली ये कंटेनर पे चल रहा है और ये कंटेनर फ्लूट पे चल रहा है। अगर इतना डिसाइड हो गया तो इसके अंदर के हमको क्या डिसाइड करने होते हैं, बॉक्सेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि ये ब्लैक वाली स्क्रीन आप बना दो, है ना, अगर मैं बोलूं कि ये ब्लैक वाली स्क्रीन बना दो, तो आपको क्या समझ में आएगा कि पहले तो यहाँ पे एक बॉडी लेनी पड़ेगी जो कि हमको फ्लोट लेफ्ट करना होगा, और एक और दूसरी बॉडी लेनी होगी जिसको हमको फ्लोट लेफ्ट ही करना होगा, और नीचे जाके क्या देना होता था, क्लास क्लियर, है ना। ऐसे दो बॉडीज हम लोग बनाएंगे, उसके बाद इस वाले में हम अपनी वीडियोज डालेंगे, बस कुछ ऐसा। और अगर मैं दिखाऊं तो मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे भी तो सेम चीजें हैं, ये भी एक लेफ्ट एक राइट, देन यहाँ पे हेडिंग, और इसके बाद आपके पास क्या हो रहे हैं, 4 बॉडीज आ रही हैं। देखो ये अंदर कैसे बना है इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इनको बॉडीज में कैसे, स्ट्रक्चर इसका क्या है, HTML स्ट्रक्चर क्या है। डिजाइनिंग तो बात की बात है ना कि यहाँ पे इमेज कैसे लगेगा, वीडियो प्ले कैसे होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने क्लिक किया तो यहीं पे वीडियो प्ले हो रही, तो वो सब तो बात की बात हो गई। बट अभी अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझे। जब आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो आपको उसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। और मैंने HTML CSS की क्लास में इसीलिए आपको अच्छे से ये समझाया था कि बॉडीज कैसे बनानी है। कंटेंट तो आप बाद में डालते रहना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तो ये हेड टैग डाल दोगे, पैराग्राफ डाल देंगे, इसमें कुछ ड्यू वगैरह लेके सब बना लेंगे आप, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता चला ना कि ये 2 पार्ट में पहले डिवाइड करना है, तो आप इसको कभी नहीं डिजाइन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ये एक इमेज लगा दें फिर ये सब बनाएं, फिर आप सोचते रहो कि इसको इधर कैसे लाएंगे, तो आप परेशान हो जाने वाले हैं। तो आपको बॉडी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि हम पहले एक ये पूरी बॉडी लेंगे, उसके अंदर 2 बॉडी लेंगे, इसको 30% रखेंगे, इसको 70% रखेंगे, फिर नीचे आएंगे और इसको एक हेडिंग डालेंगे। इसके बाद फिर नीचे आएंगे तो हमको 4 बॉडीज बनानी है, और इन चारों बॉडीज का कितना होगा याद है, 25% विड्थ, फ्लोट लेफ्ट, ऐसा कुछ बनाते थे। और यहाँ पे मार्जिन भी छूट रहा है, तो डेट मीन्स 1% या 2% का अगर मार्जिन यहाँ पे छोड़ना है हमको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 24% आपको विड्थ रखनी पड़ेगी, 1% का मार्जिन लेफ्ट छोड़ना पड़ेगा, तो आपके ये तैयार हो जाएंगे। बेसिक स्ट्रक्चर तो यही होता था ना किसी भी प्रोजेक्ट का। अब यहाँ पे हम लोग खुद से कोड करते थे HTML एंड CSS में, बट बूटस्ट्रैप में आपको खुद से कोड नहीं करना होता है। यस, बूटस्ट्रैप में आपको ये सारे कोड खुद से नहीं करने हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, देखो आप एक्चुअली में ना टेबल के कॉन्सेप्ट को भी समझे हुए हैं। जब हम लोग टेबल बनाते थे तो कुछ ऐसा बनाते थे, टेबल, देन TR बनाते थे, देन TD बनाते थे, और जितनी हमको कॉलम चाहिए होते थे उतने हम लोग कॉलम ले लेते थे, और जितने हमको रो चाहिए होते थे इस तरीके से रो बढ़ाते चले जाते थे, है ना। तो एक्चुअली में यहाँ पे आप अगर फील करेंगे तो यहाँ पे भी टेबल ही तो बना रहे हैं हम। एक इतनी बड़ी टेबल हो गई और एक इतनी बड़ी टेबल हो गई, फिर ये हमारे कॉलम्स हो गए, एक रो ये वाला हो गया। अगर हमको और भी रो चाहिए तो बढ़ाएंगे, नहीं चाहिए तो कोई जरूरत ही नहीं है। रो का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल आप कितना लेना चाहते हो, और कॉलम का मतलब हो गया कि वर्टिकल आप कितने बनाना चाहते हो। तो अभी इसमें भी क्या है, सिंगल रो चाहिए और सिंगल रो और 4 कॉलम चाहिए,
इसी तरीके से यहाँ सिंगल रो और 2 कॉलम चाहिए। कुछ लोगों को ना बाउंस हो रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, अभी हम इसको करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। चलिए, तो ये टेबल के आप रो कॉलम को समझते हैं। इसी तरीके से बूट स्ट्रैप में इस चीज को, जो हम लोग वहां पे फ्लोट और 25% देन क्लियर वगैरह बहुत कुछ कानून लगा के बनाते थे, यहाँ पे हमारे लिए काफी कुछ आसान हो जाता है। कैसे कि हम सबसे पहले एक डिव ले लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं क्लास, और क्लास की एक प्रॉपर्टी देते हैं रो। रो रो आपने जैसे ही डिफाइन किया तो ये रो क्या करेगा, एक रो बना लेगा। चाहे आपको ये वाला बनाना है ना, तो आपके लिए एक रो तैयार हो गई है। इसके नीचे भी आना होता तो दूसरी रो भी आप लगा लोगे। तो आपने अगर इसके नीचे भी बनाने हैं प्रोजेक्ट, तो आप इस तरीके से रो बना सकते हैं बहुत सारे, ठीक है, इस तरीके से रो बना सकते हैं। बट अभी हमें सिंगल रो की जरूरत है। देन इसके अंदर आप बना सकते हो कॉलम्स। कॉलम्स ऐसे ऐसे बना सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिव, और कॉलम बनाने के लिए एक क्लास होती है कॉल, देन नंबरिंग। मैं अभी 6 लिख रहा हूँ और नंबर्स भी समझाता हूँ क्या है। इसको आप देखेंगे कैसे, है ना, मैं कुछ कंटेंट डालता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या हम लोग जो बनाना चाहें उसमें कुछ 1% भी सफलताएं मिली या नहीं मिली। मिली है। फील हो रहा है कि एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, कुछ तो हुआ है है ना। इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं, मैं समझाता हूँ। देखो, एक रो में बूट स्ट्रैप के मैक्सिमम 12 कॉलम्स आप बना सकते हो। मैक्सिमम 12 कॉलम्स आप बना सकते हैं। जैसे ये प्रोजेक्ट है ना, इस तरीके से आप एक रो में 12 कॉलम बूट स्ट्रैप का यूज करके बना सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि जब आप पैडिंग या मार्जिन ले रहे होंगे तो वहां पे मार्जिन 1, मार्जिन 2, मार्जिन 3, मार्जिन 4, मार्जिन 5, मार्जिन 6 तक आप बना सकते हो। इससे ज्यादा आपको चाहिए तो आप नहीं बना सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप मैक्सिमम 12 कॉलम्स बना सकते हैं। उससे ज्यादा चाहिए तो आप नहीं बना सकते। फिलहाल 12 कॉलम में ना लगभग सारी चीजें हो जाती हैं, और अगर किसी को एक्स्ट्रा कॉलम्स की जरूरत पड़ती भी है तो भी वो इन्हीं का यूज करके बन जाता है, इंटरनल कॉलम्स बना के, वो भी हम लोग देखेंगे। बट एक बार में एक रो को आप मैक्सिमम 12 टाइम तोड़ सकते हैं। अब अगर एक रो में आपको एक ही कॉलम रखना है, पूरा एक ही रखना है, तो टोटल कितना होता है, कॉलम 12, आप 12 रख सकते हो। तो हमने क्या किया कि इसको 12 कर दिया। तो अगर आपने 12 किया, दैट मीन्स ये टोटल एरिया को कवर कर ले रहा है। इस कंडीशन में अगर आप अपना कंटेंट देखेंगे तो देखिए ये बॉडी पूरी की पूरी कवर हो चुकी है ना। दैट मीन्स एक रो में टोटल 12 कॉलम्स हो सकते हैं, और इन्हीं नंबर्स का यूज करके आप ऑटोमेटिकली अपने कॉलम्स जनरेट कर सकते हैं जितने भी आपको चाहिए। लाइक अगर मुझे 4 कॉलम्स चाहिए तो 4 कॉलम्स के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल हमारे पास जगह 12 है, 12 को ही तो 4 में डिवाइड करना है, तो कितने आ जाएंगे, 3-3 के कॉलम्स बनेंगे। जैसे कि हमने कॉलम 3 रख दिया, देन कॉलम्स 3 रख दिया, और इस तरीके से 3। तो ये मल्टीप्लाई करोगे आप या ऐड करोगे चारों को तो कितना बनेगा, 12। ऑल ओवर आपका 12 ही होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे ये 4 टाइम हो रहा है। अब बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा सर
कम कर दिए एक गलती से तो क्या हो जाएगा? नहीं दिखाएगा भाई, दिखाएगा, क्यों नहीं दिखाएगा? लो कम कर दिया। अभी आपके तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन आपने एक एक्स्ट्रा कॉलम की जगह छोड़ दी है। ये दिख आपको नहीं रहा है, मैं यहाँ पे आपको बीजी कलर अब डाल के दिखाता हूँ तो आपको समझ में आने लगेगा। बीजी, चलो डेंजर डाल दिए, और बीजी इन्फो तो ऑलरेडी है तो आपको शायद ही दिखे, और यहाँ पे बीजी सक्सेस, और क्या होता है अब तो देखना पड़ेगा ना नाम, बीजी वार्निंग। देखते हैं कितना इसमें से चलता है, लगभग सारे चल गए हैं। ठीक है, देखो ये हमारा कॉलम बना, एक कॉलम ये बना, ये कॉलम, इस कॉलम में आपने एक कमी की थी ना, तो उससे क्या हुआ? ये छोटा है, इससे छोटा हो गया है, इसकी प्रायोरिटी 3 तक है लेकिन ये 2 तक है, और एक एक्स्ट्रा जगह यहाँ पे बच रही है। आप 1 का, अगर मैं ये वार्निंग को यहाँ पे भी रख दूं तो आप अभी भी यहाँ पे एक और बॉडी यहाँ पे सेट कर सकते हो। कैसे? कुछ नहीं करना है, आपने ये डेंजर का मैं उठाता हूं, यानी कि जरूरी नहीं है कि आपकी बॉडी सेम ही होंगी, कि 3 बनाओगे तभी ही बनेगी 4 कॉलम्स, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमने क्या किया, आपने 1 करना था तो 1 ही तो बचा है, अब टोटल काउंट करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो एक और बॉडी यहाँ अरेंज हो गई। बट अब किसी के मन में आएगा कि सर मैंने यहाँ 2 रख दिया तो क्या होगा? भाई कुछ नहीं होगा, आपने ऑलरेडी यहाँ 12 से ज्यादा कर दिया, एक की ही जगह थी लेकिन आपने 2 डाल दिया, तो ये बॉडी इन सब के नीचे चली जाएगी ऑटोमेटिकली। देखिए, जैसे कि हम लोग जब फ्लोट में क्या करते थे, 100% से ज्यादा जैसे ही करते थे तो आपकी लास्ट वाली बॉडी नीचे टूट के चली जाती थी, कुछ ऐसा ही इफेक्ट यहाँ पे भी हो रहा है कि टोटल जगह 12 है, 12 में ही आप रख सकते हो, अगर उससे ज्यादा आपकी हुई तो लास्ट वाली बॉडी नीचे जाने वाली है। ऐसे केसेस में कि अपन को जरूरी नहीं है ना कि हम 3 का ही बनाएं कॉलम्स, कहीं पे हमको 1 की जरूरत पड़ सकती है, कहीं पे हमें 6 की जरूरत पड़ सकती है। ऑल ओवर देखना है कि हमें कितने में डिवाइड करना है, ऑल ओवर तो 12 में ही डिवाइड करना है, और अगर आप कुछ छोड़ना चाहो तो लास्ट में छोड़ भी सकते हैं, वो भी इफेक्ट नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ज्यादा होगा तो लास्ट वाला नीचे चला जाएगा। अभी कितना हुआ? 7 हो गया, और 7 2 9 3 12। कुछ हमने इस तरीके से नंबरिंग चेंज की और आप देखेंगे कि इनकी साइज में डिफरेंस आया, इनके साइज में डिफरेंस आया। जो 1 कॉलम की वैल्यूएशन आप समझो इतनी है, और ये रिस्पॉन्सिव भी है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, ये रिस्पॉन्सिव है, ऑटोमेटिक अपनी साइज को अरेंज भी कर रहे हैं, है ना, ऑटोमेटिकली अपने साइज को अरेंज कर रहे हैं। तो जब आपको अपने बॉडीज को अब कॉलम्स में डिवाइड करना है, बॉडीज बनाने हैं बहुत सारे, तो आपको क्या करना है? कॉलम्स उठाने हैं। ये याद रखना है कि टोटल 12 हो सकते हैं। जैसे कि एक मैं आपको चेस बोर्ड का एग्जांपल दिया था, अगर उस बोर्ड को यहाँ से बनाना हो तो क्या करोगे? हाँ, याद है, एक में कितने होते थे? 6 होते थे, तो 6 का मतलब 2 का बनेगा ना कॉलम। ये जो आपने क्लास लिया है ये 2 का बनेगा, ये आप 2 का बनाएंगे और इसको यहाँ पे रख देंगे। क्या हो जाएगा? इसमें एक दूसरा कलर डाल देते हैं, तो ऐसा ऐसा बना देंगे 6, तो ऊपर के आ जाएंगे। आप इस पे मीन हाइट डाल देना तो वो भी आ जाएगा। चलो मैं यहाँ पे
एक हाइट सेट कर दे रहा हूँ अपनी सेल्फ से। आप कुछ हाइट ऑटोमेटिकली बूट स्ट्रैप से भी मिल जाती हैं, बट मैं अभी यहाँ पे सेल्फ से बना रहा हूँ। सेल्फ बनाने के लिए BTH 100 कर दिया। तो BTH 100 बूट स्ट्रैप पे डिफाइंड नहीं है, ये हम कर रहे हैं यहाँ पे डिफाइंड, और इसकी हाइट देते हैं 100 px। ओके, तो इस चीज को हम अपने हर एक पे लगाते चलेंगे, तो इसकी हाइट हमें मिल जाएगी 100 px की। और इसको अगर हमने 6 टाइम कर दिया 1 2 3, तो एक हमको ऊपर देखिए ये मिल चुका है। और अगर मैं फिर से सेकंड रो बनाना चाहता हूं, तो आप चाहो तो यहाँ से ना नया रो ले लो, नहीं तो कॉलम ऑटोमेटिकली 12 से ज्यादा होगा तो नीचे जाएगा ही जाएगा। आपके लिए मैं इसको रिवर्स कर दे रहा हूँ, ये चीजें हटा दूं, इसको आप समझ चुके हैं। और मैं इसको फिर से 1 2 3 टाइम कर दिया, तो आप देखना आप ये कुछ इस तरीके से चेंज हो चुका है। थोड़ा सा हम इसकी और हाइट बढ़ा दें, 150 कर दें, तो देखो इसी तरीके से तो चेस बोर्ड हम लोग बनाते थे। अब क्या करना है, जैसे मैंने दो को कॉपी पेस्ट किया था, मैं 3 बार इन सारे को भी पेस्ट कर दूंगा। एक बार तो हो ही चुका है, 2 बार और कर दूंगा 1 2। तो लो भाई 6x6 का हमारा चेस बोर्ड तैयार है। कितनी आसानी से हो गया ना। यही चीज आपको बनाना होता है CSS से, तो आपके लिए टाइम टेकन टास्क था। और अभी भी इसको बनाइएगा, एक बार देखिएगा, आपको शायद तकलीफ होगी। अच्छा, बहुत से लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ये बहुत बड़ा है, छोटा बनाओ, कैसे बनाएंगे है ना, कि ये तो ठीक है आपने जुगाड़ कर लिया कि चलो इतना बड़ा बना दिया, स्क्रॉल करना पड़ रहा है, हमें स्क्रॉल नहीं चाहिए, थोड़ा सा छोटा ही कर दीजिए ना, क्यों इतना बड़ा बना रहे हैं। तो छोटा करने के लिए आपको मैंने बोला है कि बहुत सारी चीजें बाय डिफॉल्ट नहीं होती हैं। कंटेनर हम यूज कर रहे हैं, और कंटेनर की अपनी एक लिमिटेशन है कि वो साइड से 10% ही छोड़ेगा। आप इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कितना ये छोड़ रहा है। बट आपको और ज्यादा अगर छोड़ने हैं साइड से, तो आपको अपना बना लेना चाहिए। तो क्या हम बनाएंगे, एक BT बनाएंगे, और इसमें क्या रख देंगे, क्लास BT कंटेनर। अब BT कंटेनर हमारा खुद का है, हमारा खुद का है, और मैं चाहता हूं 100 बाई 100 का बन जाए। तो मैं इसकी विड्थ कितनी रखूंगा, एनी आइडिया, 100 बाई 100 600 px, 6 है ना कॉलम्स, 6 ही तो है, 1 2 3 4 5 6, और हर एक को चाहता हूं मैं 100 विड्थ हो और 100 हाइट हो। तो जाहिर सी बात है 600 हमारी विड्थ होनी चाहिए, और इसमें मार्जिन जीरो ऑटो करना हम जानते हैं, ऑटो यूं कर देंगे, इसको हम कर देंगे 100। अभी बहुत से लोग हो रहे होंगे कि बन नहीं रहा है। अब हम कंटेनर नहीं यूज करेंगे, कंटेनर फ्लूइड यूज करने वाले हैं। अच्छा जी, इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोगों को बाउंस होगा जब, तो वो थोड़ा सा वीडियो मिलेगी देख लेना। कंटेनर फ्लूइड यूज करेंगे, इंस्टेंस ऑफ कंटेनर रीजन। बताता हूँ रीजन क्या है। देखो अभी यहाँ पे जो हमने बॉडी बनाई, आई थिंक वो परफेक्टली वर्क कर रही होगी, यहाँ से कर रही है, ठीक है। लेकिन जब हम इसके अंदर कंटेनर डालेंगे ना,
तो ये थोड़ा सा स्पेस छोड़ता है साइड से, वो यहाँ भी छोड़ देगा, तो वो थोड़ी से और स्पेसिंग छोड़ के अपना एरिया शुरू करेगा, जिस वजह से आपका बोर्ड अच्छे से तैयार नहीं हो पाएगा। ये पेस्ट किया और दिखाता हूँ, देखो थोड़ा सा ये अपनी जगह से कंप्रेस्ड है। और अगर मैं इसको कंटेनर की जगह कंटेनर फ्लोट, जो ये मैंने लिख रखा है, इसको यूज करता हूँ, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। और ये परफेक्ट रेक्टेंगल है ना, नीचे से कोई स्पेसिंग नहीं दिया है इसलिए आपको नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हम मार्जिन बॉटम कितना लिख दें, 6 काम करता है कि 5 काम करता है? मार्जिन बॉटम 5 है ना, ये देखो। तो आप इसको ना कुछ भी कर सकते हो, और मैंने बाकी के कोड्स में चेंज नहीं किए हैं, एक दो छोटी सी सेटिंग की। आप मुझको जितना भी छोटा बोलो ना, मैं 2 मिनट में बना दूंगा। तो मेरे बनाने से कुछ नहीं होगा, आप लोग बनाओ। फिर से मैं कहूँगा, कॉलम्स का यूज करके बॉडी स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस कर लें। मैंने आपको यहाँ एग्जांपल्स में भी समझा दिया है कि सब कुछ आपके HTML स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। आपको देखने आना चाहिए कि कहाँ कहाँ से हमारे स्ट्रक्चर ब्रेक हुए हैं, क्या क्या हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और जिन्हें नहीं समझ में आई हैं वो इसकी प्रैक्टिस करें, और फिर भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उन्हें डेफिनेटली हेल्प करूँगा।